जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते चंबल की धरती के कितने नाम आतंक के पर्याय बन गए, कहना मुश्किल है। मुरैना की धरती एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। ताबड़तोड़ गोलियां चली और देखते ही देखते जमीन पर बिछ गईं लाशें। धरती को रक्त रंजित करने वाली इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। मुरैना के सिहोनिया थाना इलाके का लेपा गांव, पहले वाद विवाद, फिर लाठियों की बौछार और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने उठा ली बंदूक और न सिर्फ तान ली बल्कि एक एक कर कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। फैक्ट्री में भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले की हैं। यहां डिस्पोजल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि कुछ समझ पाना मुश्किल था। लपटें आसमान छू रही थीं, आसमान में धुएं का गुबार था और मौके पर मची थी अफरा तफरी। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 4 कर्मचारी आग में बुरी तरह से झुलस गए। हालात को बेकाबू होता देख दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 जिंदगियों समेत काफी कुछ खत्म हो चुका था। मरने वाले दोनों उज्जैन के रहने वाले थे। हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले की जांच जारी है। सड़क पर कारों का काफिला, तस्वीरें किसी रैली की नहीं और ना ही किसी बारात की हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार से स्टंट करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक के बाद एक 10 कारें हाईवे पर रफ्तार भर रही हैं। कारों से कुछ युवा बाहर निकलते हुए लहरा रहे हैं और इसका रील्स बना रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, कार को जब्त कर लिया। 7,300 रुपए के चालान काटे गए। कार चला रही युवक के लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया। हाथ में धारदार हथियार, कुछ के चेहरे पर नकाब तो कुछ बदमाश ऐसे ही मेडिकल दुकान पर पहुंच गए और शुरू कर दी गुंडागर्दी। ये पूरी घटना मेडिकल शॉप में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें दमोह जिले के कोतवाली थाना इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि हथियार लेकर बदमाश रंगदारी वसूलने के लिए दुकान पहुंचे थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि बदमाश हथियार लहराते हुए बार बार दुकानदार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काउंटर की वजह से वो दुकानदार तक पहुंच नहीं पाते। गनीमत रही कि किसी तरह दुकानदार की जान बच गई। इसके बाद वो थाना पहुंचा, शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान योगेश घारू के रूप में हुई है। रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर ये भीड़ त्योहारों से पहले देखने को मिलती ही है। दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों से दूसरे प्रदेश लौटने के लिए स्टेशन पर ऐसी भीड़ उस वक्त सामान्य होती है। लेकिन ये तस्वीरें रायपुर की हैं। हाल में कोई त्योहार तो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दरअसल तीसरी रेल लाइन विस्तार के चलते रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। उरकुरा और सरोना में ट्रेनों का ठहराव दिया गया है, लेकिन इन छोटे स्टेशन में सुविधा नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर घंटों ट्रेनें खड़ी हैं, मगर यात्रियों को खाना पीना नसीब नहीं हो रहा है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों में काफी आक्रोश है। जो ट्रेनें चल भी रही हैं, वो काफी देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के रद्द होने से दूसरी ट्रेनों और दूसरे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। लोग ऐसे समय में रेल सुविधा की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह आक्रोश है युवक की हत्या के बाद का। यह आक्रोश है घर के लाडले के मर्डर के बाद परिजनों के पैरों तले खिसकी जमीन का। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना जिले की हैं। यहां धरनावदा थाना इलाके में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक का मर्डर कर दिया गया। युवक की हत्या के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। गुना बाईपास पर आक्रोशित लोगों ने बसों में जमकर तोड़फोड़ की। इधर परिजनों के हंगामे की सूचना के बाद शहर की कैंट पुलिस और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश में जुट गई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। सड़क पर सब कुछ सामान्य होता है, तभी एक कार आती है और डिवाइडर से टकरा जाती है। टक्कर के बाद कार पलट जाती है।
सीसीटीवी में यह हादसा कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि जो कार हादसे का शिकार हुई वो बीजेपी जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय की है। गनीमत रही कि कार की रफ्तार धीमी थी, लिहाजा जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय हादसे में बाल बाल बच गए। प्रमुख कोतवाली के 3 गुल्ली के पास यह हादसा हुआ। सीधी के एक घर में आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के लोगों को घर के अंदर एक ब्लैक कोबरा दिखा। कोने में डेरा जमाए फुंकार मारते हुए कोबरा को देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी मुश्किलें आईं। हालांकि सांप को सुरक्षित पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम के प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि ये सांप असल में एक नागिन थी। सांप के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मुकदर उठा यानी प्रहार होगा, बुराइयों का संहार होगा। लेकिन यहां मुकदर झगड़ा खत्म होने के बाद उठा है। अपना बल या गुस्सा जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि खुशी जताने के लिए उठा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के पनिहार थाना इलाके की हैं। यहां महज आधा फीट जमीन को लेकर विनोद पाल और बंटी पाल नाम के चचेरे भाइयों में 20 सालों से विवाद चल रहा था। थाने में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी थीं। तहसील से लेकर एसडीएम, एडीएम तक बात पहुंची थी, पर विवाद नहीं सुलझ पाया। इसके बाद यह मामला एसडीओपी संतोष पटेल के पास पहुंचा और उन्होंने सालों का यह विवाद महज 2 घंटे में सुलझा दिया। इसके बाद मुकदर घुमाकर एक भाई ने खुशी जाहिर की। राजस्थान के जयपुर में पिछले 4 दिन से वन विभाग की कैद में रखा हुआ पैंथर शावक आखिरकार आमागढ़ के जंगल में आजाद हो गया। आमागढ़ के जंगल के पास आगरा रोड पर जामडोली इलाके में मौजूद कैम्बी गोल्फ क्लब में पैंथर शावक का मूवमेंट था। यह पैंथर शावक अपनी मादा पैंथर के साथ उस इलाके में घूम रहा था। मादा और शावक दोनों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन उस पिंजरे में शावक तो पकड़ में आ गया, लेकिन मां वन विभाग की पकड़ से दूर ही रही। 4 दिन तक वन विभाग ने इस शावक को एक तरह से पिंजरे में रखकर ये कोशिश की कि शायद शावक को छुड़ाने के लिए मादा पैंथर भी वन विभाग के पिंजरे में कैद हो जाएगी, लेकिन वन विभाग ने उसे उसी इलाके के बजाय आमागढ़ के जंगल में छोड़ दिया। शहर में गश्त करते पुलिसकर्मियों की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की हैं। शहर में बढ़ती स्टंटबाजी की घटनाएं, छिटपुट वारदातों पर लगाम लग सके, लिहाजा पुलिसकर्मियों ने पैदल मार्च निकाला। शहर के कोटा और रतनपुर में जवान सड़क पर निकले। खुद एसपी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस पैदल मार्च के जरिए लोगों में एक संदेश देने की कोशिश है। पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश है। आपको बताते चले कि इसी संदेश को लेकर शहरों और गांवों में भी पुलिस पैदल मार्च निकाल रही है। चार एकड़ में रखा पैरावट और उसमें आग लग गई। गर्मी के मौसम में आग की लपटों की रफ्तार पर काबू पाना नामुमकिन सा हो गया है। सो देखते ही देखते पैरावट की ढेर जलकर राख हो गया। लोग जब खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश में नाकाम हुए तो दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र के टेमरी गांव की एक घटना है। पैरावट जलने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तकनीक का जितना विकास होता जा रहा है उससे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगाए गए इन उद्योगों को ही देख लीजिए। कारखाने लगाए गए, लेकिन कारखाने से निकलने वाली फ्लाई ऐश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। फ्लाई ऐश की डंपिंग और परिवहन में लापरवाही लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। रोजाना हजारों टन फ्लाई ऐश का उत्सर्जन जिले के उद्योगों से हो रहा है, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई विशेष प्रबंध उद्योगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से उद्योग अवैध तरीके से सड़क के किनारे, जंगलों में और खेतों में राख फेंक रहे हैं। इस वजह से आम लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
गाजे बाजे की धूम है, बारात निकल चुकी है, लोग झूम रहे हैं। लेकिन बारात में घोड़ी दो हैं, एक पर दूल्हा और दूसरे पर दुल्हन। घोड़ी पर बैठे दूल्हे में कोई नई बात नहीं, लेकिन घोड़ी पर सवार दुल्हन की ये तस्वीर अनोखी है। हाथ में तलवार, माथे पर तिलक और अंदाज झांसी की रानी वाला। अनोखे विवाह की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की हैं। शहर के बस स्टैंड के पास रहने वाली बौद्ध समाज की बेटी मीना दुल्हन थी और दूल्हा बुरहानपुर के ही कपिल सबकाड़े। बचपन से इच्छा थी घोड़ी पर बारात जाने की। मीना निगम जब घोड़ी पर चढ़ी तो खुशी का ठिकाना न रहा। बारात ऐसी कि कोई भी एक बार देखकर ठहर जाए। जब इलाके में अनोखी बारात की चर्चा तेज हुई तो परिजन भी गदगद हो गए। कहा बेटे और बेटियों में फर्क क्या ही करना जी। बहन की बारात घोड़ी पर निकली, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लड़के की शादी होगी, लड़का घोड़ी चढ़ेगा और डोली में सवार होंगी बेटियां। आमतौर पर शादियों में समाज में यही धारणा है, लेकिन इस शादी में अलग परंपरा दिखी। मीना के इस बारात ने महफिल लूट ली। पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर जोन से टाइगर रिजर्व प्रबंधन और वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ बाघिन P23423 ने अपने दूसरे लीटर में 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन अपने दोनों शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई है। ये युवा बाघिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही है। अपने पहले लिटर में भी इस बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया था और अब दूसरे लिटर में भी 2 शावकों को जन्म दिया है, जो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ब्रजेंद्र झा ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि बाघिन P23423 और उसके दोनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। टाइगर रिजर्व की टीम लगातार बाघिन और शावकों पर नजरें बनाए हुए है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब बाघों की संख्या 80 से भी ज्यादा हो चुकी है। गर्मियों की छुट्टियां यानी मस्ती टाइम। समर हॉलिडे में बच्चे जी भर के धमाल मचाते हैं। पेरेंट्स के साथ सैर पर जाते हैं, मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन गेमिंग में समय बिताते हैं। लेकिन रतलाम के बच्चे इस गर्मियों की छुट्टियों में अलग कर रहे हैं। ये बच्चे इस बार छुट्टी में संस्कार सीख रहे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज और महिला मंडल ने कैंप लगाया है, जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, जीवन जीने की कला और जैन धर्म के सिद्धांतों से परिचय कराया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ बच्चे संस्कार की शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। इस कैंप में शामिल होकर बच्चे भी खुश हैं। यहाँ इनके मनोरंजन का इंतजाम तो है ही, धर्म, विज्ञान और नैतिक शिक्षा भी मिल रही है, जो इन्हें जीवन जीने की राह दिखा रही है। इमारती लकड़ी चाहिए तो पेड़ काट देंगे, घर बनाना होगा तो पेड़ काट देंगे, उद्योग लगाने होंगे तो जंगल काट देंगे, कारोबार फैलाना होगा तो चोरी छिपे पेड़ काट देंगे। छत्तीसगढ़ में पेड़ों को काटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें सारगढ़ बिराईगढ़ जिले की है, जहां गोमाडा अभयारण्य में सागौन की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। अभयारण्य में पेड़ों के टूट की तस्वीरें हैरान करने वाली है। बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ की कटाई की गई है। आसपास रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि चोरी छिपे मशीन से ये पेड़ काटे जा रहे हैं। वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं दिख रही है। रायगढ़ वन मंडल के सारगढ़ वन परिक्षेत्र का ये मामला है। पूरे मामले में ग्रामीण प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं तेंदुआ पेड़ पर बेहद आसानी से चढ़ जाता है और अपना शिकार करता है, इसलिए तेंदुआ से उसके शिकार का बच पाना मुश्किल है। शिकार के अंदाज में तो नहीं, लेकिन पेड़ पर चढ़े तेंदुए की मस्ती की तस्वीरें सामने आई हैं। सिवनी के पैच टाइगर रिजर्व के एक लेपर्ड का रोमांचक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लेपर्ड रोमांचक अंदाज में पेड़ से नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। नीचे उतरने के बाद तेंदुआ वहां से फरार हो जाता है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा वाकया पैच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर जोन का है। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी का सबसे बड़ा नुकसान टेंट व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। बर्फबारी से बार बार बड़ी संख्या में टेंट क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा टेंट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनमें स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट भी शामिल हैं। स्थानीय लोग किसी तरह से 6 माह तक केदारनाथ यात्रा पड़ाव के लिंचोली बेस कैंप रुद्रा पॉइंट में टेंट लगाकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा करते हैं, लेकिन इस बार मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। धाम में स्थानीय लोगों ने छोटे और बड़े टेंटों को लगाया है, जिनमें बड़े टेंटों में 10 लोग रह सकते हैं, जबकि छोटे टेंटों में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में बड़ी मात्रा में टेंटों के क्षतिग्रस्त होने से धाम में तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर चार धाम तीर्थयात्रियों की रौनक बढ़ने लगी है। हालांकि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही। मौसम खुलते ही ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 55 बसों में तीर्थयात्री निकल गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि मौसम जैसे जैसे साफ होगा, यात्रा में फिर से तेजी आएगी। वहीं बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह और शाम अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू की है। नगर पंचायत के द्वारा बद्रीनाथ धाम के सभी मुख्य चौराहों पर आग जलाई जा रही है, ताकि तीर्थयात्रियों को ठंड से बचाया जा सके। मई के महीने में पड़ रही कड़ाके की ठंड से तीर्थयात्रियों के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में रह रहे स्थानीय निवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगले कुछ दिन के बाद बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, तो वहीं भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। 13 घंटे के बाद नेशनल हाईवे हेलंग के पास यातायात सुचारू हो पाया।